आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर इंसान के अंदर एक द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। वो कहानी इस प्रकार है। रमेश जो मेरा मेन कैरेक्टर है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अचानक उसकी पत्नी के पास में हॉस्पिटल से एक फोन आता है कि आप तुरंत आ जाइए, आपके पति की हालत कुछ ज़्यादा खराब है। वो सारा काम छोड़ करके भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचती है तो सीधे ही वो रिसेप्शन में जाकर कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे पास में भी हॉस्पिटल से फ़ोन आया है कि रमेश जो हॉस्पिटल भर्ती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कहाँ पर है? रिसेप्शन कहती है 1 मिनट रुकिए। वो अपना रजिस्टर देख के कहती है कि आप तुरंत आईसीयू में जाइए, वहाँ पर है। वो भागती हुई सीधी आईसीयू में पहुँचती है तो वहाँ देखती है, आईसीयू का जब गेट खुलती देखती है कि 5-6 डॉक्टर उसके पति को घेर रखे हैं और 2 डॉक्टर उसके छाती पे प्रेस कर रहे हैं। वो घबरा जाती है, घबरा करके आईसीयू में घुसती है। घुसते ही डॉक्टर कहता आप कौन है? तो उस डॉक्टर को समझाती है, बोले मैं मेरे ये हस्बैंड है। आखिर क्या हुआ इनको? अभी अभी मेरे पास में फ़ोन आया। बोला हाँ, हमारे सीनियर डॉक्टर ने आपको फ़ोन किया था, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, आप एक काम कीजिए थोड़ी देर बाहर बैठिए। वो बोलती जो भी होगा मैं सामने देखना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आप बाहर बैठिए, हम आपको बुला लेंगे। एक डॉक्टर उसको हाथ पकड़ के उसको बाहर ले आता है और अंदर जो 5-6 डॉक्टर, वो उसमें 2 डॉक्टर उसके छाती को पंप कर रहे हैं किसी तरीके से उसको सेव करने के लिए। और 5 मिनट बाद में 4-5 जो डॉक्टर से बाहर आते हैं, आके उसकी पत्नी को कहते हैं कि सी इज नो मोर। बोले सी इज नो मोर? अरे वो तो मेरे हस्बैंड है। बोले सॉरी, ही इज नो मोर। क्या बोले डॉक्टर साहब? बोला आप बेटर होगा, आप रिसेप्शन में जाइए और रिसेप्शन के बगल में ही इमरजेंसी डॉक्टर बैठते हैं, उनसे जाके मिलिए आप। उसके तो ऐसा लगता है कि उससे चलने की हिम्मत नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसका हस्बैंड के लिए डॉक्टर ने जब कहा कि ही इज नो मोर, वो जैसे भी हिम्मत करके इमरजेंसी डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर उनको कहता है कहिए क्या बात है? बोले मैं रमेश की पत्नी हूँ। ओह बैठिए बैठिए। अपने सामने वाली सीट पे उनको बैठा देता है। बैठाने के बाद में कहता देखिए, हमारे जितने भी डॉक्टर की जो हॉस्पिटल के यूनिट के डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत चेष्टा की, बहुत बचाने की चेष्टा की, लेकिन वो नहीं बच पाए। रमेश वो सब नज़ारा देख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आदमी मर गया वो नज़ारा कैसे देख सकता है, लेकिन उसकी अंतर आत्मा वो सब कुछ देख रही है। वो आत्मा जब उसकी इमरजेंसी डॉक्टर के चेंबर में पहुंचती है तो देखती है उसकी पत्नी किस तरीके से गिड़गिड़ा रही है कि डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ। अब वो खड़ा खड़ा सुन रहा उनकी अपनी पत्नी की आवाज़।
डॉक्टर कहता है कि देखिए हम लोगों ने भरसक चेष्टा की उसको उनको बचाने की, लेकिन कोई भी हम लोग की तरीका उनके काम नहीं आया और लास्ट में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली बस। बोले डॉक्टर साहब अब क्या होगा? बोले होना क्या है, आप एक काम कीजिए, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको फ़ोन कर दीजिए ताकि हॉस्पिटल से इनकी बॉडी ले जाएं आप। अब वो रमेश की जो आत्मा वहाँ खड़ी हुई चेंबर में सुन रही है उसकी बातें। उसकी पत्नी हताश होकर के चेंबर से निकलती है, बाहर में विजिटर जो चेयर रहती है उस पर बैठ जाती है। बैठने के बाद में सबसे पहले वो अपने लड़के को फ़ोन करती है कि बेटा तेरे पापा नहीं रहे। बाहर खड़ा रमेश की आत्मा उसकी आवाज़ सुन रहा है। वो बोलता मम्मी ये क्या हुआ? उधर से जो आवाज़ आती बेटे की, बोला बेटा ईश्वर ने यही किया, अब क्या करें? बोले पापा, बोले मम्मी आप चिंता न करें, मैं आ रहा हूँ। तो बोले एक काम करना, आने के पहले अगल बगल में जो अपने रिलेटिव्स हैं उनको भी बोल देना। और कुछ मिनटों बाद या समझ लीजिए आधा घंटा बाद में करीब 10-15 जने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आते पहले उसको पत्नी को पूछते हैं कि भाभी जी क्या हुआ? और रमेश की आत्मा वहां खड़ी सब देख रही है। बोला क्या बताऊं, सुरेश के पापा नहीं रहे। तो कल तक तो आप बता रही थी तुम ठीक है, कुछ खाना भी आपने लेके गई थी वो भी खिलाया था, अचानक आज क्या हो गया? बोले यही मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे अचानक यहाँ पे फ़ोन आया हॉस्पिटल से। मैं जब आई तब देख रही चैम्बर में जब घुसी इमरजेंसी में, तो 5-6 डॉक्टर उनको घेर रखे थे और 2 डॉक्टर उनकी छाती को पंप कर रहे थे। बाद में सारे डॉक्टर बाहर आके बोले कि ही इज़ नो मोर, आप एक काम कीजिए, इमरजेंसी डॉक्टर का चैम्बर वहाँ चली जाइए। मैं यहाँ आ गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 घंटे बाद में इनका डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। इन द मीन टाइम आप एक काम कीजिए, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बुला लीजिए और उनकी बॉडी का जो भी अंतिम संस्कार करना आप कीजिए। और बोला भाई ये चीज़ हुई, सब सोचे लगते हैं, बाप बेटे के आंखों से आंसू आ रहे हैं सुरेश के। वो मम्मी को कहता मम्मी अब ईश्वर ने किया तो बहुत ही हम लोगों के साथ में गलत है, लेकिन अब इस बॉडी को हम लोगों को तो घर से लेके जाना ही पड़ेगा। उसकी मम्मी कहती हाँ चलो अपन व्यवस्था करते हैं एम्बुलेंस की और उससे उनको घर ले चलते हैं कि उन्होंने इतने साल वहाँ गुजारे हैं तो घर के अंदर भी कम से कम आखिरी बार तो वो घर चले। एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, एम्बुलेंस उसकी बॉडी को लेटाते हैं। उस उधर में अंदर में उसकी वाइफ रमेश की और रमेश का बेटा और बाकी लोग सब सीधे घर पहुंचते हैं। एम्बुलेंस घर पहुंचती है, पहुंचने के बाद में उसकी बॉडी को उतारा जाता है। उतारने के बाद में एक जमीन पे लेटा दिया जाता है। अब उसका जो भी कार्यक्रम है क्रियाक्रम का वो सब वहाँ करते हैं। वो अपने भाई को फ़ोन करती है कि भैया तुम्हारे जीजा जी नहीं रहे। तो वो उसको सांत्वना देता ठीक है जो भी हुआ बहन चिंता मत कर, हम लोग आ रहे हैं, पंडित को लेके आ रहे हैं। सब पंडित को लेके पहुँचते हैं और भी उनके कई रिलेटिव्स पहुँच जाते हैं। उसकी बॉडी को सजाया जाता है। इधर में रमेश की आत्मा वहाँ खड़ी खड़ी सब देख रही है। वो देख करके ये सोचता है ये कैसी दुनिया है, आज ये लोग इस तरीके से मेरे साथ कर रहे हैं। आज मैं मेरी पत्नी जो आंखों से आंसू बहा रही है, मेरा बेटा रो रो के बेहाल हो रहा है, मैं उनको सांत्वना भी नहीं दे सकता।
ऐसा क्या हुआ आज बड़ी हुई है, लेकिन कोई भी मेरी बॉडी के पास में नहीं जा रहा है। एक पंडित जिसको मैंने आज तक जिंदगी में उससे कभी बात नहीं की, वो मेरी मेरी बॉडी को टच कर रहा है। और इधर में और जो आदमी है, मेरी पत्नी को अलग बैठा रखा है, और लोग जो है मुझे नहला रहे हैं, उसके ऊपर कपड़ा बिछा रहे हैं, सैया बनाई गई, उस पर मुझे लिटाया गया। वो सारा मैं देख रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा जमाना है कि जिस पत्नी के साथ मैंने रहा, मैंने उसके साथ सहवास किया, मेरे एक बच्चा भी हुआ। मेरा बच्चा जो है वो एक कोने में बैठा हुआ मेरे पास आने से डर रहा है। मैं बड़ा परेशान सा नजर आ रहा था। ये कैसी दुनिया है? जिस बच्चे को अगर उदास होता था तो मैं उसको अपने गले लगा लेता था। आज मेरी वो हिम्मत नहीं है, मैं पड़ा हुआ हूं और वो बच्चा भी मेरे पास में आ नहीं रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। इधर में उसको सजाया गया और जितने रिलेटिव थे वो उसको कह रहे हैं कि भाई नाई को बुलाओ, इसके बाल कटवाओ। नाई की व्यवस्था की जाती है, वहीं पे एक कोने में बैठा करके उसके सारे बाल उतारते हैं, उसको नहलाते हैं। नहलाने के बाद में उससे कहते हैं कि बेटा अब ये तुम्हें अंतिम संस्कार के लिए चलना पड़ेगा। वो मेरी आत्मा वो सब चीज देख रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये संसार कैसा है। 4 जने अपना कंधे पे मुझे उठा करके लेके जब जाने लगे तो पंडित ने कहा कि देखो इनके पैर आगे होने चाहिए और पीछे इनका सर होना चाहिए। पैर वाले 2 कंधे हैं वो आगे चलेंगे और सर वाले जो 2 कंधे हैं वो पीछे रहेंगे। और आगे बेटे को कर दिया, हाथ में कुछ चीज दे करके, जिसे खोई कहते हैं, उसमें कुछ पैसे डाले गए और उससे कहा गया कि अब बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैं ये सब नजारा उस मृत सैया पर बैठा था, देख रहा था। कुछ कदम चलने के बाद में वो उसमें से निकालता है, बोलता है राम नाम सत्य है, फेंक रहा था। अगल बगल लोग जो भिखारी थे, छोटे छोटे बच्चे, जब मैं फेंक रहा था तो खोई उसको वो उठा रहे थे, कुछ पैसे थे वो उठा रहे थे। मैं बैठा बैठा वो सब नजारा देख रहा था। बार बार मेरे दिमाग में यार ये कैसी दुनिया है। ये सोचते सोचते मुझे शमशान लेके आ गए। शमशान जब लेके आ गए तो वहां पे जो डॉम था उससे कहा गया कि आप चिता की व्यवस्था कीजिए। वो चिता की जब व्यवस्था करने लगा, इधर में लोग बाग मेरी बॉडी को, चिता को रख करके, बॉडी को रख करके आपस में बातें करने लगे। एक जना कह रहा है कि भाई कुछ भी बोलो, रमेश बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही सरल, बहुत ही समझदार। दूसरा कह रहा था कि वाकई इसने अपनी जिंदगी में बहुत सब अच्छे अच्छे काम किए हैं, कोई भी गलत काम, कोई भी गलत नजर इसकी नहीं थी। वैसे ही इसकी पत्नी थी, वैसे ही उसका बच्चा था, लेकिन उसकी आत्मा रमेश की, वो उसके अंदर के रिश्तेदार बोल रहे हैं, लेकिन अंदर उनकी आत्मा जो बोल रही है चलो अच्छा हुआ मर गया, अब कम से कम हम लोग को मौका मिलेगा। उस रमेश की अंतरात्मा ये सोचती है ये कैसी दुनिया है। ऊपर मुंह पे कुछ बात और है, अंदर कुछ और है। और किस चीज के मौके की तलाश में है लोग।
ये उसके समझ में नहीं आ रही थी बातें। तब तक टॉम ने आके कहा कि इनको गंगा जी में नहला करके इनको चिता में रखिए। 3-4 जने उसको लेके गए, गंगा जी में स्नान करवाया, डुबकी लगा के चिता में ला करके उनको लेटा दिया गया। लेटाने के बाद में पंडित ने कहा कि एक काम करो बेटा, अब तुम्हारा मेन काम है, तुम चिता के 3 चक्कर लगाओ। लगाने के बाद में इसे मुख आग्नि दो। कोई लड़का बेहाल, जैसे जो बोल रहा वैसे वो लड़का कर रहा है। कि उसकी उम्र कितनी थी? 15 साल। वो बच्चे ने जिंदगी में कभी ये सब चीजें नहीं देखी। इधर उसकी रमेश की आत्मा ये सब देख रही है, वो सोच रही कि कैसी दुनिया है। जिस बेटे को उसने अपने कंधों पे रखा, पलकों पे रखा, आज वो बेटा, पंडित उसको कह रहा है कि इसके मुखाग्नि दो। जैसे वो पंडित बोल रहा वैसे उसने वो किया। मुखाग्नि देने के बाद में चिता धू धू करके जलने लगी। अब वहां पे सब लोग बैठ गए, जहाँ पे चेहरे मतलब कि सीमेंट की चेहरें थी, वहाँ चेहरों पर जाके बैठ गए। सब आपस में बात करने लगे। बेटे को उसके चाचा थे, उन्होंने बुलाया, बोला बेटा यहाँ बैठ। बोला बेटा चिंता मत कर, अब ईश्वर ने जो भी किया है वो तो कुछ पूरा नहीं किया जा सकता। भाई घाटा होता तब भी आदमी मेहनत करके पूरा कर ले, लेकिन ये जो चीज है इसको दुनिया की कोई भी चीज पूरा नहीं कर सकती। आज तेरे सर पे एक छत थी, वो छत चली गई, लेकिन बेटा अब तुम्हें हेड ऑफ द फैमिली बनना पड़ेगा और अपनी माँ का ख्याल तुम्हें रखना है। अब वो रमेश की आत्मा माँ सब सुन रही है। वो देखती, वो कहती है कैसी दुनिया है। आज मुझे जिंदा जलाया, मतलब मेरी बॉडी को जलाया जा रहा है। वो मेरे बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं। जो बच्चा खुद अपना भविष्य तय नहीं कर सकता, उसे कह रहे कि तुम्हें अब हिम्मत रखनी पड़ेगी, तुम्हें हेड ऑफ द फैमिली बनना पड़ेगा। मैं ये सब चीज देख रहा हूं, वो देखते देखते ही मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है, आखिर ये क्या है, ये कैसी दुनिया है। वहां इतने जो लोग बैठे हुए थे उसमें कुछ लोग उठ करके बाहर चले। उसके चाचा जो थे उसके बगल में जो बैठे हुए थे, उसने कहा कि बेटा चल थोड़ा बाहर चल के आते हैं। बेटा कहता है कि नहीं अंकल, मैं यहीं बैठू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोला बेटा देख, जो हानि हुई है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, अब ये समय ही भरपाई करेगा। चल बेटा। वो कहता नहीं अंकल आप लोग जाओ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। काफी जिद करने के बाद में जब वो नहीं गया तो वो लोग चले गए बाहर, जाके चाय वगैरह जो भी उन लोग करना करके वापस आ गए। इधर में रमेश की जो आत्मा एक साइड में बैठी हुई थी, वो अपने बेटे को देख रही है, और घर में भी उसकी आत्मा उसकी पत्नी को देख रही है। क्या आखिर कैसी दुनिया है। एक समय घर में इतनी खुशहाली थी, मेरी पत्नी के मैं हमेशा चेहरे पर हंसी देखता था, आज उसकी हंसी कहां चली गई। ईसन में वो शमशान में बैठा अपने बेटे को देख रहा है कि बेटे के चेहरे में कोई खुशी नहीं है, आंखों से खाली आंसू गिर रहे हैं, और सिर्फ मेरी जलती हुई बॉडी को देख रहा है, वो चिता को। ये कैसी दुनिया है। ये सोचते सोचते बेटा उठता है। उठने के बाद में पंडित के पास आता है, पंडित से कहता है कि पंडित जी एक बात पूछूं। बोला हाँ बेटा पूछूं। बोले ये जो लोग मरते हैं
या कि कहाँ जाते हैं। उस पंडित ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि ये बहुत मासूम सवाल उसने पूछा है। उस सवाल में बहुत लंबी गहराई थी। उसने कहा कि बेटा देखो, ये जो मरते हैं ये ईश्वर के पास जाते हैं। पर ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर का लेके जाता उनको? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर जिसको बुलाता है ना वही जाता है। तो ईश्वर क्यों बुलाता है? आज और भी तो दुनिया में लोग हैं, उनको नहीं बुलाता? बोले बेटा ये हजारों सालों से चल रहा है ये। ईश्वर जिसकी इच्छा होती है बुलाने की, ईश्वर उसको बुला लेता है। बोले फिर एक चीज बताइए, उसे मेरे पापा को क्यों बुलाया? मैं भी तो घर में था, मेरी माँ भी थी, उन दोनों को नहीं बुलाया, इनको क्यों बुलाया? उस समय पंडित के जो दिमाग था वो हिल गया। उसने बेटे को क्या जवाब दिया? मुझे लगता है आज मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। उसने क्या जवाब दिया वो मैं आपको कल बताऊंगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक कहानी थी। जो मैंने जब इसको सुनी तो मेरा दिमाग भी हिल गया। आखिर वो आत्मा, क्योंकि ये हमने शुरू से सुना है कि इंसान मरता है, उसका शरीर मरता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती, वो अमर रहती है। वो आत्मा वो सब कुछ देख रही है जो उस समय वहां हो रहा था। जब उसने कहा कि मुझे नहीं बुलाया, मम्मी को नहीं बुलाया, पापा को क्यों बुलाया, तो पंडित ने क्या जवाब दिया ये कल सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।